Hello student, welcome to class 12 analysis of financial statement and beta today we will start our chapter financial statement analysis। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इसकी मीनिंग क्लियर करनी है, देन टूल्स और टेक्निक्स जो है वो हमें क्लियर करना है, इसके टाइप और मेथड जो है वो क्लियर करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्यों होता है, हम एनालिसिस क्यों करते हैं, यूज ऑफ फाइनेंशियल, इसके यूजेस क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस के, पार्टीज कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड होती है और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो बेटा सबसे पहले हम क्लियर करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is a systematic process of identifying the financial strength and weakness of the firm and it is a process of critical evaluation of financial information। हमें क्या करना होता है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से हमें बिजनेस की जो राइट पोजीशन है उसके बारे में पता लगता है और उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन क्या करता है, डिसीजन लेता है। एनालिसिस का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है हमारा एक्सप्लेन करना है, यानी कि अकाउंटेंट को पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको सिंप्लीफाई करना और एक्सप्लेन करना। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ हेल्थ रिपोर्ट। हम क्या करते हैं, टाइम टाइम पर अपने हेल्थ चेकअप कराते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, हेल्थ चेकअप से हमारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है बॉडी की वो पता चलती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करके हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर यही काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटेंट का है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, उसकी रिपोर्ट को एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जो उसकी जो भी स्ट्रेंथ निकली उसको किसको कन्वे किया या वीकनेस निकली उसको वेरियस शेक होल्डर्स को कन्वे किया। तो 3 स्टेप होगा यहाँ पर। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एनालिसिस में, दूसरा है उसको एनालिसिस करना और तीसरा पार्ट क्या हो गया, तीसरा काम अकाउंटेंट का हो गया उस रिपोर्ट को रिपोर्टिंग करना टॉप मैनेजमेंट को या वेरियस शेक होल्डर्स को। तो एक बार हम लैंग्वेज इसकी देख लेते हैं, डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन contained in the financial statement in order to understand and make decision regarding the operation of the firm। ये हमें ये पता लगाएगा कि हमारी शेयर कैपिटल की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स है। तो डिफरेंट जो वेरियस आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट्स के उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारा, अब इसके हमारे टूल्स कौन कौन से हैं और डिफरेंट टेक्निक्स हमारी कौन कौन सी है। तो टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हर काम को करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। हमारी बॉडी का चेकअप होता है तो उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए, ब्लड के लिए हमें अलग टेस्ट कराना पड़ेगा, बीपी के लिए अलग तरह का टेस्ट कराना पड़ता है। वैसे ही हर एंगल से रिपोर्ट को लाने के लिए, बिजनेस की रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। तो जो हमारा पहला टूल्स है जो आगे आने वाला आपका चैप्टर्स है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा, सेकंड है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, देन है हमारा रेशियो एनालिसिस, जो हमारा रेशियो एनालिसिस, और लास्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा ये सारे आपके टूल्स हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में जो आपको क्लियर होंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट मीन्स अ comparative study of component of financial statement of 2 or more years of enterprises। बेटा जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, जो हमारा पहला टूल से हम पढ़ेंगे, ये क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर करता है, हो सकता है एक इंट्रा कंपेयर या फिर इंटर कंपेयर, एक ही फर्म के 2 ईयर के इन्फॉर्मेशन के बीच में कंपेयर करेगा कि हम करंट ईयर की बैलेंस शीट ले लेते हैं और हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ले लेंगे, फिर हम दोनों की इन्फॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करेंगे कि हमें हमारा लास्ट ईयर हमारा बिजनेस कहां पर था, ग्रोथ, और करंट ईयर में हमारी बिजनेस की ग्रोथ कहां पर है। फिर हम बात करते हैं, हो सकता है हम डिफरेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेने, ये भी हो सकता है कि हम अपनी कंपनी और कोई और कंपनी, कोई आउटसाइड कंपनी है, उन दोनों की फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर आपस में कंपेयर करें कि हमारी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंडस्ट्री में कहां पर स्टैंड करती है, अगर कुछ कमी है तो क्या कमी है और अगर इम्प्रूवमेंट की सुधार करने तो कैसे करने हैं। तो यहाँ पर है 2 तरह के इसके पार्ट होंगे, कंपेरिजन बिटवीन, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनेगी हमारी, और जो दूसरा बनेगा वो हमारा पहला जो हमें बनेगा, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 2 हम यहाँ पर बनाएंगे। 2 ईयर की 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस हम लेते हैं, हो सकता है ये
एक ही कंपनी की 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस हो या फिर डिफरेंट कंपनी के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन साइज जो हमारा स्टेटमेंट होता है, दीज आर द स्टेटमेंट विच इंडिकेट द रिलेशनशिप different item of the financial statement with some common items by expressing each items as a percentage of the common item। बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक कॉमन फिगर हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में कॉमन फिगर हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी। फिर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू टोटल लायबिलिटीज हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज एक्सेट्रा, या फिर टोटल एसेट्स के कंपेयर में हमारी नॉन करेंट एसेट्स कितनी है, करेंट एसेट्स कितनी है, या फिर अदर कितने हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम कोई कॉमन फिगर ले लेंगे। फिर हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस से, तो हमारे डिफरेंट एंगल से हमारा क्या होगा, डिफरेंट रेशियोज हैं जो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। व्हाट इज रेशियो, रेशियो मीन्स अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बैलेंस शीट। रेशियो क्या करता है हमारा, ये अर्थमेटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, डिफरेंट आइटम्स ऑफ या वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप हमें डिफरेंट करता है। इसकी जब हम चैप्टर्स की बात करेंगे तो हमारे डिफरेंट रेशियोज आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आएगा, हमारा लिक्विडिटी रेशियो आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, तो बहुत सारे हमारे रेशियो आएंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। फिर हमारा जो लास्ट है टूल्स है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा अगेन ये आपका आने वाला चैप्टर से कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये आगे वाली जो डिफरेंट टूल्स हैं, ये आप क्लास 12 के आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स है। फर्स्ट है हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम डिफरेंट कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन को या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन को। फिर हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट है, हम कोई कॉमन फैक्टर लेकर परसेंटेज निकालेंगे डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमारा आता है रेशियो एनालिसिस आता है, जो रेशियो एनालिसिस है ये भी आपका आने वाला चैप्टर से। डिफरेंट रेशियोज हम निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स, इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो, तो वो फिर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दैट ऑल्सो वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट चैप्टर।